अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से किसी की भावना को आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए। ऐसा बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। चुनाव आयोग के इस दिशा निर्देशों को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ और भी काफी सारी एडवाइजरीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई हैं कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। तो किसी अन्य नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के पहलू से जो संबंधित हो उसके बारे में किसी तरह की आलोचना नहीं की जाएगी। इस तरह की और गाइडलाइंस हैं जो ईसीआई के द्वारा दिए गए हैं, तो वो कॉपी हम आपको दे रहे हैं। ये 1 मार्च 2024 का है। तो ये एडवाइजरी यह सीओ ऑफिस के द्वारा भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि वो भी सब इसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि कुछ भी इसका उल्लंघन होता है तो वो एमसीसी वायलेशन का मामला बनेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, है ना। इसके साथ और भी काफी सारी एडवाइजरीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई हैं कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से फरहान अंसारी का इस पर बयान सामने आया था और उसके बाद से चुनाव आयोग गंभीर नजर आया है। कहा गया है कि किसी की भी भावना आहत करने का बयान आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले सभी नेताओं पर प्राथमिकी होगी, क्योंकि चुनाव से पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी। तमाम राजनीतिक दलों को ये एडवाइजरी जारी की गई थी, प्रत्याशियों को ये जो एडवाइजरीज है वो भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद भी अगर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं तो इस पर कड़ी आपत्ति जो है विभाग ने जाहिर की है और उचित कार्रवाई का निर्देश भी विभाग की ओर से दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, सीता और इमरान का जो ये बयान प्रकरण हमने देखा, इसके बाद से चुनाव आयोग भी गंभीर इसलिए है क्योंकि कल एक प्रेस वार्ता होती है और इस बात की ये जानकारी दी जाती है कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं, प्रत्याशियों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, एडवाइजरी इन्हें पहले से जारी किया गया था। इसके बावजूद भी अगर ऐसे बयान आते हैं तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई भी होगी और एफआईआर भी दर्ज किए जाएंगे। शाहनवाज। सुष्मिता जी बिल्कुल सही है। इरफान अंसारी की तरफ से जो कथित बयानबाजी सीता सोरेन जी के खिलाफ हुई है उसकी गूंज दिल्ली तक जा पहुंची है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है और वो मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग जो होता है सरकार का हालांकि विभाग होता है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशों पर ही वो काम करता है। उसकी संयुक्त सचिव नेहा अरोड़ा ने कल प्रेस वार्ता में एक विशेष टिप्पणी की है। उन्होंने निर्देशिका एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि कोई भी एक प्रत्याशी दूसरे महिला प्रत्याशी के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, किसी भी प्रकार की जातिगत, किसी भी प्रकार की उसके लिंग से मेल फीमेल से जुड़ा हुआ कोई टिप्पणी करे। कोई भी अमर्यादित टिप्पणी इस वक्त अगर की जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये एक स्पष्ट निर्देश है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पूरे प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बवेला मचा हुआ है। हालांकि डॉक्टर इरफान अंसारी अपने इस बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि इन्होंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया है। एक सांकेतिक भाषा में उन्होंने अपने खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी के बारे में बात की थी। बहरहाल ये तो खैर बाद में पता चलेगा जब ऑडियो टेप वीडियो टेप की जांच होगी। बहरहाल तूफान तो खैर मच ही गया है, क्योंकि देखिए प्रदेश में मुद्दों की भरमार है, लेकिन मुद्दे इन तमाम तरह की टिप्पणियों पर केंद्रित रह जाते हैं। असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आप देखें कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के साथ फॉर्म हुआ था, आज वो दोनों स्टेट कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ आज कहाँ है, पड़ोसी राज्य है झारखंड का,
और झारखंड कहाँ है। हम इधर उधर की बातों में ही फंसे हुए हैं, नस्लीय टिप्पणी में फंसे हुए हैं, महिला पुरुष के विवाद में फंसे हुए हैं और दूसरे लोग अपनी एक एजेंडा बना करके अपना आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने भी दखल दिया है और अगर ये बात आगे बढ़ी तो कार्रवाई तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि बात किसी भी उम्मीदवार की है। कई बार विधायक रह चुकी हैं सीता सोरेन और उनके खिलाफ इस तरह की बात अगर प्रूफ हो जाती है, ऑडियो वीडियो में भी प्रूफ हो जाती है, क्योंकि एफआईआर दोनों तरफ से हो चुकी है। तो अब देखिए आगे बात कहां तक जाती है। लेकिन एक और बात भी है कि पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। हम 2 दिनों खूब हंगामा कर लेते हैं, खूब विवाद और प्रतिवाद कर लेते हैं, बाइट्स एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं, टेलीविजन पर सोशल मीडिया पर इसका प्रसारण हो जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरा विवाद आता है पहले ही मैटर को बिल्कुल भुला दिया जाता है और इसी का फायदा जो मामला उठाते हैं ऐसे है लोग। ये इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकेगा, क्योंकि देखिए इस पर खुद चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है और कड़ी आपत्ति तो जाहिर की ही है, साथ ही साथ नसीहत अगले प्रत्याशियों को भी, अन्य राजनीतिक दलों को भी दिया गया है। शुक्रवार को जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आई थी, अब इसके बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने जरूर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच आयोग ने भी संज्ञान जरूर ले लिया है। शुक्रिया आपका शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों को लेकर काफी गंभीर है और कड़ी चेतावनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।